ये एलजी कंपनी का डबल इन्वर्टर एसी है जो कैसेट मॉडल एसी है, जहाँ पे इसके अंदर कूलिंग की इशू आ रही थी। जब इसको हम चेक किए तो इसके अंदर से बिल्कुल हवा ही नहीं फेंक रहा था। सिर्फ ये आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट चल रहा था, थोड़ा सा कूलिंग का एहसास हो रहा था। तो फाइनली यहाँ पे इसको हम आज सर्विस करेंगे। सर्विस करके इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो सीढ़ी है और यहाँ पे पूरा हमने सामान लेकर आया है। हमारे पास इसका जेट पंप मशीन है पूरा है। आज इसको हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद से इसका हम चेक करेंगे कि ये कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे इसको अब हम खोलेंगे, कवर खोल के इसको हम अच्छी तरह से इसको सर्विस करेंगे पानी से। इसके बाद से ही हम टेस्ट करेंगे इसका कूलिंग आ रहा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने प्लास्टिक का एक कवर लगाया है। कवर लगाने के बाद से अब इसको हम अच्छी तरह से क्लीन कर दिए। पूरी अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद से देखिए नीचे काफ़ी डस्ट गिरा है और हमारे बकेट के अंदर ये पानी भी था। ये जो पानी एकदम कचरा काला निकल रहा था। इसका जो कॉयल है चारों तरफ से बना हुआ है, कॉयल काफ़ी गंदा था, एकदम ज़्यादा मट्टी खींच लिया था। जो मट्टी खींचने की वजह से इसके अंदर एकदम बबल का जैसा बन गया था। इसके वजह से एसी अच्छी तरह से कूलिंग नहीं कर पा रहा था। ये एलजी कंपनी का इन्वर्टर एसी है जो वहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल ही कूलिंग नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसको क्लीन करने के बाद से अब आउटडोर यूनिट के पास चल के हम दिखाएंगे। आउटडोर यूनिट भी हम क्लीन करेंगे, वो भी बहुत डस्ट है। तो ये आउटडोर यूनिट है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको हम क्लीन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसको क्लीन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो पानी निकल रहा, कितना काला काला पानी निकल रहा है। इसी की रीज़न की वजह से एसी अच्छी तरह से कूलिंग नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पानी है कितना ब्लैक पानी निकल रहा है। तो आपका एसी कहाँ कूलिंग करेगा। इसलिए जब भी आपको एसी में ऐसी दिक्कत आए, कोई भी कंपनी का स्प्लिट एसी हो, अगर आपको कूलिंग कम लगता है तो ये आपको एक बार वाटर सर्विस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप वाटर सर्विस नहीं करेंगे तब तक आपका एसी में अच्छी तरह से ये कूलिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डस्ट है कितना ज़्यादा इससे इस आउटडोर यूनिट से गंदगी निकल रहा है। गंदगी निकलने का रीज़न ये है जब भी आपका आउटडोर यूनिट बाहर में या बालकनी में कहीं भी लगा होता है, जब आपका एसी चलता है तो ये डस्ट बाहर का जो रहता है वो खींच लेता है। खींचने के बाद से जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर ब्लॉक हो जाता है। जब कंडेंसर ब्लॉक हो जाता है तो आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर हीट होने की वजह से ट्रिप होता है, जो नॉन इन्वर्टर में ट्रिप होता है। इन्वर्टर एसी में ट्रिप नहीं होता, इसका जो आरपीएम होता है धीमा हो जाता है। जो हाई स्पीड पे चलना चाहिए वो बिल्कुल लो स्पीड पे चलता है। इसके वजह से आपका एसी कूलिंग नहीं कर पाता है, आपको पता नहीं चल पाता है। इसलिए जब भी वाटर सर्विस कराएं तो आपको जी ध्यान दें, ये जो आउटडोर यूनिट है इसको ज़रूरी है कि अच्छी तरह से क्लीन कराना है। क्लीन कराएंगे तब आपका एसी परफेक्ट तरीके से कूलिंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हम क्लीन कर रहे हैं, जो गंदगी है काफ़ी गंदगी इसके अंदर ब्लॉक था। इसके अंदर पूरा धूल मिट्टी ब्लॉक होने की वजह से ये बिल्कुल कूलिंग नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे काला काला मिट्टी निकल रहा है, देख सकते हैं। जो पानी है कितना ब्लैक पानी निकल रहा है, इसलिए आपका एसी कूलिंग नहीं कर पा रहा था। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं जो एलजी का एसी होता है अच्छी तरह से कूलिंग नहीं कर पाता। देखिए आपका एसी कोई भी हो, जब आपका एसी सर्विस नहीं होगा किसी भी ब्रांड का, वो कूलिंग नहीं करेगा। क्योंकि इसमें कूलिंग करने का सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका आउटडोर यूनिट। अगर आपका आउटडोर यूनिट साफ़ रहेगा तो आपको कूलिंग मिलेगा, लेकिन आपको अगर इंडोर यूनिट गंदा रहेगा तो कम मिलेगा। इसलिए जब भी आपको देखना होता है, अगर हमारा आउटडोर यूनिट गंदा है, अगर आपको आउटडोर यूनिट दिखाई देता है, उसको अच्छी तरह से सर्विस कराना होता है पानी से। पानी से जब आपका सर्विस हो जाएगा वाटर से, तो आपका जो भी डस्ट रहेगा, जो भी रहेगा, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। थैंक यू।